हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। बता दें कि विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। 33 एजेंडे रखे गए, जिसमें एक एजेंडा डेफर किया गया। 32 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। सबसे पहले जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है, अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा मोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। अब ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ये भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाते। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो एनएचएआई की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो एनएचएआई की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड